समझ नहीं आता, यदि मैया अपने हट पर अड़ी थी तो आपने उन्हें क्यों नहीं समझाया? आप तो जानते थे कि द्वार पर साक्षात महादेव खड़े हैं और यदि महादेव रुष्ट हो जाएं तो प्रलय आ जाती। शिव शंभू की क्रोध भरी दृष्टि एक ही क्षण में संपूर्ण गोकुल को नष्ट कर सकती थी। वही तो मेरा प्रश्न है कि इतनी गंभीर स्थिति थी और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए थे। रुक्मणी, स्थिति की गंभीरता मुझसे छुपी नहीं थी, परंतु जब एक माता अपनी संतान के लिए चिंतित हो तो उसे उसकी संतान कैसे समझा सकती है? और फिर मैं तो बंधन में बंधा था। अपनी मां की सौगंध कैसे तोड़कर जा सकता था? मेरी आयु के मर्यादा के अनुरूप मैंने स्थिति को संभालने का भक्षक प्रयास किया था, परंतु ना मैया टस से मस होने को तैयार थी और ना ही शिव शंभू, क्योंकि दोनों को ही मुझसे असीम प्रेम था। तो फिर समस्या क्या थी? प्रेम तो हर समस्या का निदान होता है, तो फिर ऐसी समस्या उत्पन्न हुई कैसे? होता है रुक्मणी, प्रेम भी कभी कभी कठिन समस्याओं का जनक हो जाता है। जब प्रेम तर्क से ऊपर उठकर हठ बन जाए तो मनुष्य अपनी सोचने और समझने की शक्ति खो बैठता है और ऐसा हठीला प्रेम गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। फिर क्या हुआ माधव? तो क्या आप महादेव की भक्ति और मैया के प्रेम के टकराव को रोक पाए? पालन नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं कहीं नहीं गया। बोलो ना मैया, अपनी कौन सी टेंशन था कि कुछ नहीं पुत्र, तुम जाओ, ताऊ के साथ खेल खेलो, जाओ। नहीं मैया, मुझे नहीं खेलना। अरे कान्हा चलना, फिर मत कहना, फिर मैं तुझे अपने साथ खेल नहीं खेलने देता। पुत्र जाओ ताऊ के साथ, जाओ। लगता है तुम पुत्र मोह में नेत्रहीन हो गई हो। तुम सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पा रही हो। वैसे अपमान का आदि नहीं मूर्ख स्त्री, किंतु अब और नहीं, मेरा धैर्य समाप्त हो चुका है। तुम्हें स्मरण रहे, मैं भी तुम्हारे द्वार से टलने वाला नहीं। मैं जिससे मिलने आया हूं, मैं उनके दर्शन करके ही जाऊंगा। बस करो यशोदा, दुखी मत हो। ये लो, जल ग्रहण करो। नहीं जीजी, मेरा मन नहीं है। मन कैसे नहीं है? तुम्हें मेरा कहा तो मानना ही पड़ेगा। लो, जल पियो यशोदा। जीजी, क्या आपको भी यही लगता है कि मैं अपने पुत्र के लिए
अति चिंतित हो रही हूँ। जिस माता के सामने उसके पुत्र पर एक के बाद एक संकट मंडराए हो, उस माता की मानसिक स्थिति कैसी होगी? और न जाने क्यों मुझे अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि बाहर द्वार पर जो साधु खड़े हैं वो कोई साधारण मनुष्य है। यशोदा, तुम्हारे हृदय में हो रही उथल पुथल को मैं भली भांति समझ सकती हूँ। तुम जो कुछ भी कर रही हो वो सिर्फ और सिर्फ अपने लल्ला की सुरक्षा के लिए कर रही हो, किंतु ऐसे में हम किसी ऋषि का अपमान भी तो नहीं कर सकते ना। और तुम जो भी कहो यशोदा, वो बाहर खड़े साधु ना ही मुझे कोई दैत्य लगते हैं और ना ही कोई दानव। क्या होता वो साधु अगर तुम्हें श्राप दे देते तो? हाँ जी, मेरे हट के कारण वो साधु बहुत क्रोधित हुए और वो श्राप देने ही वाले थे, किंतु न जाने क्या हुआ, अनायास ही उनका क्रोध शांत हो गया। अच्छा हुआ मेरा क्रोध शांत हो गया, अन्यथा मेरा क्रोध एक बहुत बड़ा अनर्थ कर देता है जगदीश। वो तो आपका मोर पंख समय रहते मेरे समक्ष आ गया, नहीं तो जाने क्या श्राप दे बैठता मैं नंद रानी को। परंतु मैं ये समझ नहीं पा रहा कि नंद रानी की इस विवशता का कारण क्या था। क्यों विधि हमारे मिलन के अनुकूल नहीं है। मोर पंख से मेरे विवेक को जागृत करने के लिए मैं आपका आभारी हूं, परंतु ये शिव की अटल प्रतिज्ञा है कि मैं आपसे मिले बिना कैलाश की ओर गमन नहीं करूंगा। यशोदा, ये ऋषि तो अभी तक यहीं है, ये तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे ये व्यक्ति कब से नंद जी के द्वार पर बैठे हैं? नंद जी के द्वार पर आए हुए हर मनुष्य की इच्छा पूरी की जाती, किंतु लगता है कि आज इस व्यक्ति की बात किसी ने नहीं सुनी। चलो ले लल्ला, तेरा मनपसंद माखन और पूरी लाई हूं, खा। नहीं मैया, मुझे नहीं खाने, मैं खाने दे। लल्ला, लल्ला, बस करो यशोदा, कब तक लल्ला को यूं ही बंधक बना के रखोगी? बालिकाल को बंधक बनाना कब तक उचित है? और बाहर वो साधु भी तुमसे व्यर्थ ही रुष्ट हो रहे। ये सब कितने दिन चलेगा यशोदा?
तुम भी अब ये व्यर्थ की हट छोड़ दो। मैं लल्ला को बाहर लेके जा रहा हूं। उन महात्माओं को कान्हा के दर्शन करा दो। सुनिए आर्य, कहाँ जा रहे हैं आप? आपको मेरी कसम है, आप मेरी भावनाएं समझने की कोशिश करें आर्य। ऐसा ना करे आर्य, ऐसा ना करे। यशोदा, ये सब क्या है? कदाचित आप भी मुझे नहीं समझ पाए आर्य। मैं एक माता हूं और मैं ये सब कुछ अपने पुत्र के लिए कर रही हूं। मैं अपने पुत्र पर और कोई संकट नहीं आने देना चाहती, और इसके लिए चाहे जो करना पड़े मैं करूंगी। चाहे वो साधु मुझे श्राप ही क्यों ना दे दे तो भी मुझे स्वीकार है, किंतु मैं अपने लल्ला को उनसे नहीं मिलने दूंगी। मैं अपने लल्ला के लिए कोई जोखिम नहीं उठा सकती। यशोदा, मैं तुम्हारे हृदय को समझता हूं, किंतु तुम भी समझने का प्रयास करो। लल्ला कोई खिलौना नहीं है, अभी तो एक बालक है। तुम कब तक रोकोगे उसे? कब तक? पिछले सभी घटनाओं से जो मेरा विश्वास टूटा है, जब तक वो पुनः जुड़ नहीं जाते तब तक। मुनिवर, प्रणाम। मुनिवर, ये जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मेरी आपसे विनती है मुनिवर, कृपया करके भोजन ग्रहण कर लें। नहीं वत्स, मैंने ये प्रण लिया है कि तुम्हारे पुत्र का मुख देखे बिना ना ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा और ना ही तुम्हारी इस देहरी से लौटूंगा। मेरे द्वार पर एक ब्राह्मण भूखा प्यासा बैठा और मैं उसके वचनों का पालन नहीं कर पा रहा। इससे अधिक लज्जा का विषय तेरे लिए क्या हो सकता है? मुनिवर, मुझे आपकी सजनता पर संशय नहीं है, किंतु फिर भी मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी पत्नी को उसके हट के लिए क्षमा कर दे। तुम चिंतित ना हो वत्स, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी स्त्री अपने पुत्र प्रेम में कुछ भी समझ पाने में असमर्थ है, किंतु तुम मेरी चिंता ना करो। मैं एक तपस्वी हूँ, अपने निश्चय के बल पर ही तुम्हारी इस देहरी पे समय काट लूंगा, परंतु अपना प्रण पूरा किए बिना मैं यहां से जाऊंगा नहीं। बाबा आपके लिए भोजन लाए थे, परंतु आपने फिर भी कुछ नहीं खाए। जब आप मेरे अतिथि हो तो आप जब तक भूखे होगे मैं भी भोजन नहीं कर सकता ना। मेरे पास एक उपाय है, ये लो।
इसलिए तो तुम्हारे ऊपर हंस रहा हूँ मैं। परंतु क्यों? नहीं दाऊ, ऐसे शंभू भूखे। हाँ जानता हूँ कान्हा, तुम्हारे शिव शंभू भूखे हैं, तभी तो तुम्हें पहले लड्डू खिलाया। अरे दाऊ सुनो तो सही, अरे मुझे कुछ समझा नहीं दाऊ। महादेव ये लीजिए, खाइए खाइए। तुम मेरा उपहास कर रहे हो? तुमने मेरा क्रोध देखा नहीं? देखा है देखा है, आप बहुत भूले भी हो। ठीक है, भोजन नहीं करना तो कोई बात नहीं। ये लड्डू तो आपके श्री हरि का प्रसाद है, और प्रसाद के लिए कभी मना नहीं करते। अर्थात? बस ये समझ लिए, एक लड्डू खाने से आपके श्री हरि का पेट भर जाएगा। आप अपने लिए ना सही उनके लिए खा लीजिए। लीजिए लीजिए। बताइए लड्डू कैसा था? बड़ा ही स्वादिष्ट लड्डू था। पेट के साथ मन भी तृप्त हो गया। मुझे महादेव को कुछ और भी करना है। क्या? रुको तो। महादेव को दे देना, उन्हें जमीन पे न सोना पड़े। ये क्या कर रहे हो? आपको जमीन पर ना सोना पड़े, इसलिए कान्हा ने आपके लिए कंबल भेजा है। हरि को मेरी इतनी चिंता है, ये देख के मेरा मन भर आया। ये रुद्राक्ष मेरी ओर से उन्हें दे देना। मैं तो पता नहीं कब उनके दर्शन कर पाऊंगा। मेरे शरीर का ये भाग उन तक पहुंचे, ये भी कम नहीं। ये लो। ये सब क्या हो रहा था माधव? मेरी तो समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। यदि आप दाऊ के हाथों महादेव को कंबल भिजवा सकते थे, तो फिर महादेव को स्वयं के दर्शन क्यों नहीं दिए? तुम्हारे प्रश्न के उत्तर से पूर्व मैं तुमसे कुछ प्रश्न करूंगा। परंतु माधव, प्रश्न तो पहले मैंने आपसे पूछा है ना। कदाचित मेरे प्रश्न में तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है माधव, पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? ठीक, ये बताओ
कि वो क्या है जो जीवन को पूर्ण बनाता है। वो क्या है जो जीवन को पूर्ण बनाता है? वो है धर्म। और एक माँ को पूर्ण कौन बनाता है? उसकी ममता और उसके संतान के बचपन की अटखेलियां। और एक पति को कौन पूर्ण बनाता है? उसकी अर्धांगिनी, उसकी पत्नी। अद्भुत, तुम्हारे उत्तर बिल्कुल ठीक है रुक्मणी। जैसे मैं तुमसे पूरा होता हूं, उसी प्रकार शिव शंभू को पूर्ण बनाती हैं माता पार्वती। और माता पार्वती ही कारण कि शिव शंभू का मुझसे मिलने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। यशोदा काकी, कान्हा को खेलने भेजो ना। नहीं पुत्र, तुम सब जाके खेलो, कान्हा नहीं आएगा। पर उसके बिना तो खेलने में आनंद ही नहीं आता। हाँ मैया, कुछ समय के लिए कान्हा को भेज दो ना। देखो तुम सब हट मत करो, और यदि तुम्हें कान्हा के साथ खेलना ही है तो एक काम करो, तुम सभी यहीं खेलो कान्हा के साथ। ठीक है कान्हा? ठीक है मैया। ठीक है काकी। कान्हा, तुम यही इन सब के साथ खेलो, बाहर मत जाना, ठीक है?
नहीं थी। हाँ रुक्मणी, उनको तो आना ही था। जब शिव शंकर का निश्चय पूर्ण नहीं हो पा रहा था, तो माता पार्वती ने अपने पति के अधूरे निश्चय को पूर्ण करने के लिए शिव शंकर की सहायता करने हेतु स्वयं गोकुल आ गई। वो क्या है ना, अपने नाम के अनुसार भोलेनाथ को ये गूढ़ बातें तनिक कम ही पल्ले पड़ती। अर्थात जब कैलाश पर्वत पर मेरे बाल रूप की चर्चा हो रही थी, तो शिव शंकर के साथ साथ कोई और भी था जो मेरे रूप का दर्शन करने को आतुर था। अब मुझे जाना होगा पार्वती। मैं अब हरि को और प्रतीक्षा नहीं करवा सकता। आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं शीघ्र लौटूंगा। परंतु मैं भी साथ चलना चाहती हूँ नाथ। पति पत्नी का संबंध शरीर और आत्मा जैसा है। दाम्पत्य का महत्व यह है कि दो लोग एक ही जीवन को धारण कर युद्ध क्षेत्र में जाते समय एक पत्नी अपने पति के मस्तक पर तिलक लगाती, क्योंकि उसकी मनोकामना होती कि उसका पति जिस कार्य के लिए जा रहा है वो सफल। दाम्पत्य में पति का प्रण उसकी पत्नी की पवित्र शक्ति से पूर्ण होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि पति कोई भी कार्य करने से पूर्व पत्नी का समर्थन और उसकी शुभेच्छा अपने साथ ले ले। किंतु भोले महादेव ने ऐसा नहीं किया। मुझसे मिलने की धुन में इतने मग्न हो गए थे भोलेनाथ कि उन्होंने मां पार्वती के मन की बात भी नहीं सुनी। जिसने अपने अधंग का मन नहीं समझा, उसकी मंशा भला कैसे सफल हो सकती है? तो ये बात है माधव। हाँ रुक्मणी, स्त्री में बहुत शक्ति होती, परंतु उसका मन फूल की तरह कोमल होता है। मां पार्वती को जब ज्ञात हुआ कि शिव शंकर नंद बाबा के द्वार पर व्यतीत होकर बैठे, तो उनसे रुका न गया और मां पार्वती स्वयं गोकुल आ पहुंची। तो क्या माता पार्वती आपको और महादेव को एक साथ मिलवा पाई? ये लो कान्हा, तुम्हारा रुद्राक्ष। अब यहाँ कैसा माता? कौन है? कौन है वहाँ? अब वहाँ मत जाइए मैया। किंतु क्यों? मैया मुझे अंदर लोगों से नहीं मिलने देगी। अब कभी यहाँ से जाने के लिए कह दिया तो? तो मैं क्या करूं हरि? लगता है आपकी मैया इसी ओर आ रही है। कौन है वहाँ? लला किससे बात कर रहा है? कुछ तो करना होगा। कौन हो तुम? तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो? इधर देखो।
मैं कहती हूँ इधर देखो। अरे सुबल की माँ और कान्हा, तूने भी मुझे नहीं बताया कि काकी आई हुई है। और बताओ सुबल की माँ, कैसी हो? कैसे आना हुआ? तुम्हारे लिए मिठाई लाई, किंतु यहाँ आकर देखा तुमने गुरुजी को बाहर द्वार पर बिठा रखा है। गुरुजी? हाँ, आओ मेरे साथ। और तुम मुझे लेके कहाँ जा रही हो? गुरुजी के पास। वो तुम्हारे घर के बाहर ध्यान में मगन है। तुम जानती हो उन्हें? हाँ, बहुत पहुंचे हुए साधु हैं ये, और मेरे मायके में तो सब इनके शिष्य हैं। और मैंने इन्हें यहाँ आकर लल्ला को आशीर्वाद देने के लिए कहा था, लेकिन ये क्या यशोदा, एक साधु महात्मा का सत्कार करने की बजाय तुमने उन्हें द्वार पर बिठा दिया। क्या यही परंपरा है नंद जी के घर की? पता नहीं सुबल की माँ, मुझे तो ये साधु माए भी लगे। इनके भिक्षा पात्र में से स्वर्ण निकलते हैं। आओ, मैं समझाती हूँ। लल्ला, तू यहीं रुक, कहीं जाना मत। हाँ, मैं अभी आती हूँ पुत्र। मैया, देखो, जिनके पैरों की छाप ही स्वर्णिम हो, उनके देखने मात्र से कोई वस्तु क्यों न सोने की बन जाएगी। और हाँ, यदि ये कोई दैत्य या मायावी होते तो इतने समय तक मर्यादा में रह के प्रतीक्षा नहीं करते। किंतु सुबल की माँ, मानती हूँ तुम सतर्क रहना चाहती हो, परंतु ऐसी सतर्कता किस काम की जो हमें भीरू बना दे? क्या तुम अपने लल्ला को कायर बनाना चाहती हो? मैं तुम्हें बस यही समझाने आई। और हाँ, ये लो मिठाई। जिनके पैरों की छाप ही स्वर्णिम हो, उनके देखने मात्र से कोई वस्तु क्यों न सोने की बन जाएगी। कान्हा, मैंने तुम्हारी मैया को समझाने का पूरा प्रयत्न किया है। मैंने यशोदा को बहुत समझाया, किंतु क्षमा कीजिए स्वामी, यशोदा का निश्चय अब भी अटल है। काकी को काकी, मैं आपकी बात मान गई है। चलिए अब उन महात्मा से मिलते हैं। वो मैं प्रतीक्षा कर रहे हैं ना?
नहीं होता। आप स्वयं मुझे दर्शन देने आए